अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल डिफरेंट शेड्स ऑफ वकार। भाई कैसा लग रहा है आप लोगों को? सीखने को मिल रहा है, सीख रहे हैं आप लोग? खैर आप लोगों के कमेंट से तो मुझे बहुत सारी चीजें पता चली और साथ साथ जो हमने सवाल जवाब का सिलसिला किया वो भी आप लोग को बहुत पसंद आया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आगे भी ये कोर्स बहुत अच्छा लगे। आज हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आपको मैंने एक तरफ बहुत लाइट फाउंडेशन बताई थी और एक तरफ मैंने थोड़ी सी उसमें कवरेज दी थी। आज जो मैं फाउंडेशन आपको बता रहा हूँ, ये फाउंडेशन आप तब बना सकते हैं जब आप हर तरफ से हार चुके हों। लाइक आपके पास कोई ऐसी स्किन आए जिसके अंदर पिगमेंटेशन भी हो, जिसका कलर भी डार्क हो, जिसके पिंपल्स भी हो, जिसके डिस्कलरेशन भी हो, और आपको उसको इवन टोन ब्राइडल स्किन बनानी है, आपको ब्राइड तैयार करनी है। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब ब्राइड हमारे पास आती है तो उनको थोड़ा सा फेयर कलर ही चाहिए होता है, और अगर थोड़ा गंदमी कलर हो तो उसको फेयर करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जो मैंने आपको बताया था, टोन और अंडरटोन्स का। अगर अंडरटोन्स रेड है और उसको आपने येलो की तरफ लेके आना है तो आपको उसकी अंडरटोन को बिल्डअप करना पड़ेगा, आपकी उसको स्किन को इवन टोन करना पड़ेगा। वो कैसे करना है वो मैं आज आपको बताऊंगा कि कहीं आप ऐसी जगह फंस जाए जब आपके लिए बहुत मुश्किल हो उसकी कवरेज करना, तो मैं आपको आज सिखाऊंगा कि कैसे आप चमकदार और हसीन और गोरी ब्राइडल बेस बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेप से, और हम करते हैं स्किन का प्रेप। सबसे पहले हम मॉइस्चराइजर लगाएंगे, अच्छे से मॉइस्चराइजर अप्लाई करें। मॉइस्चराइजर लगाने से आप देखिए कि आपकी स्किन एकदम शाइन करने लगती है। और फिर वही कि मॉइस्चराइजर लगाते वक्त आपने ख्याल रखना है कि आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं कि ऑयल बेस्ड लगा रहे हैं, क्योंकि आपकी तमाम चीजें इसी बात पर डिपेंड करती हैं। और मैंने आपको बहुत क्लियर एक चीज बताई थी कि जो जेल बेस्ड या वाटर बेस्ड चीज होगी वो आप लगाएंगे ऑयली स्किन के लिए, चाहे वो मॉइस्चराइजर हो, चाहे वो फाउंडेशन हो, चाहे वो प्राइमर हो। लेकिन आपके पास ड्राई स्किन आती है या नॉर्मल स्किन आती है या एक्स्ट्रा ड्राई स्किन आती है, तो आप क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर बेस्ड चीजें लगाएंगे, चाहे वो फाउंडेशन हो, चाहे वो प्राइमर हो, या चाहे वो आपकी फाउंडेशन हो। ठीक है ना? अब हम इसके अंदर ये लगा रहे हैं, पूरा हमने अच्छे से मॉइस्चराइज कर दिया है। और मॉइस्चराइजर करने के बाद और प्राइमर लगाने के बाद थोड़ा टाइम दें स्किन को। ऐसा ना हो कि आपने बस प्राइमर लगाया और फौरन से आपने बेस लगानी शुरू कर दी। उससे क्या होगा कि आपका प्राइमर सही तरीके से अपना काम नहीं करेगा और आपकी फाउंडेशन में मिक्स होके उसको मजीद मैसी कर देगा। राइट, अब इसके बाद हम लगाते हैं प्राइमर। अच्छा, नॉर्मली लोग मुझसे इसलिए सवाल किया कि प्रोडक्ट कौन सी हम यूज कर सकते हैं, तो अब कितना आसान मैंने आपको कर दिया है। जेल बेस आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेगा, जैसे कि मैंने जो अभी जेल बेस लिया है, ये मैंने मैक का लिया है। आप जेल बेस प्राइमर मेबेलिन का भी ले सकते हैं, जेल बेस प्राइमर आप हुदा का भी ले सकते हैं। तो प्राइमर आपने, अब आपको प्रोडक्ट, मुझे नहीं लगता कि अब आपको इस क्लास के बाद प्रोडक्ट चूज करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अब आपको टोन और अंडरटोन्स के बारे में भी पता चल गया और आपको टेक्सचर के बारे में पता चल गया कि आप कौन से टेक्सचर पे क्या यूज करेंगे। तो अब ये सवाल पूछना कि हम कौन सा फाउंडेशन लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, तो ये अब आपके लिए मसला नहीं है। अब आपको अच्छे से समझ आ गई है कि हम टोन अंडरटोन्स का गेम कैसे ऑन करेंगे और कैसे हम कोई भी प्राइमर खरीदते वक्त हम क्या देखेंगे। बाज दफा होता है कि जब आप पर्सनली अपने लिए खरीद रहे हैं तो आपको अपनी स्किन टाइप का पता होता है और आप फिर उसी हिसाब से जो है वो अपना प्राइमर परचेज कर रहे होते हैं। चाहे वो जेल बेस्ड, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप जेल फॉर्म या आप वाटर बेस्ड फॉर्म में लेके आएंगे, और अगर आपकी ऑयली स्किन नहीं है, आपकी ड्राई स्किन या एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है, तब आप उसी तरीके का प्राइमर लेंगे। बाज दफा किसी की बहुत ड्राई स्किन होती है, लेकिन एक्स्ट्रा ड्राई स्किन होती है, तो उनके प्राइमर्स भी अलग आते हैं, उनकी फाउंडेशंस भी मॉइस्चराइजर बेस आपको यूज करनी चाहिए, और उसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर रखें ताकि आपकी फाउंडेशन अच्छे से प्लेस हो। और याद रखिएगा कि जो ड्राई स्किन होती है, जो एक्स्ट्रा ड्राई स्किन होती है, उसको बहुत ज्यादा पाउडर की नीड नहीं होती, क्योंकि उसकी स्किन टाइप ही ऐसी होती है कि वो जो भी चीज होगी वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर आप उसके ऊपर पाउडर लगा देंगे तो आपकी जल्दी रिंकल्स भी आ जाएंगे और हो सकता है कि स्किन पैची भी हो जाए। ये हमने अच्छे से प्राइमर लगा दिया। ये आज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सबसे हैवी बेस बता रहा हूँ। अच्छा, मैं नेक पे बेस नहीं लगा रहा आज। इससे आपको अंदाजा होगा कि जो मैंने फेस का कलर किया है वो नेक की से कितना ब्राइटर है, इसलिए मैं आज आपके नेक पे फाउंडेशन पे नहीं लगा रहा हूँ। अब सबसे पहले हमारी बात आती है अंडरटोन को इवन करने की। अंडरटोन को इवन करने के लिए मेरे पास इस वक्त कैमोफ्लेज सिस्टम है, इसका नाम है डर्मा और ये D32
नंबर है इसका, और ये क्राइलॉन का है। क्राइलॉन की प्रोडक्ट है डर्मा, डर्मा कलर के नाम से आता है, और ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है सबसे ज्यादा। ये वो वाहिद फाउंडेशन है जो डर्मा, जिसका नाम है डर्मा कलर, ये कैमोफ्लाज है। ये आई थिंक इस दुनिया की सबसे हैवी कवरेज फाउंडेशन है। ये वैक्स बेस है, लेकिन इसके अंदर ऑयल नहीं होता। जैसे अगर आप स्टिक यूज करते हैं क्राइलॉन की, तो वो थोड़ी सी मॉइस्चराइजर बेस होती है, लेकिन होती वो वैक्स है। लेकिन आप इसके अंदर अगर आप देखें तो ये वैक्स बेस तो है, मगर ये ड्राई है, इसके अंदर ऑयल नहीं है। हम इसको अच्छे से स्किन टोन इवन करेंगे, ताकि मैंने अंडरटोन रेड डाला है। क्यों? क्योंकि इनका कलर जो है वो बहुत गोरा भी नहीं है और बहुत डार्क भी नहीं है, तो इसमें अंडरटोन रेड भी है और अंडरटोन येलो भी है। लेकिन मैं न्यूट्रलाइज कर रहा हूँ इसको अंडरटोन रेड के साथ। ये मैंने एप्रिकॉट कलर है, अगर आप कलर देखना चाहें तो ये कलर ऐसे है। अच्छे से कलर अप्लाई कर रहा हूँ ताकि स्किन न्यूट्रलाइज हो जाए, और बहुत क्वांटिटी नहीं लगानी है आपने, इसको अच्छे से बस ब्लेंड करना है कि जो आपका स्किन टोन है वो इवन हो जाए। अब आप देखिएगा कि ब्राइडल बेस में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये इतनी हैवी कवरेज, मैंने हाई कवरेज फाउंडेशन बता दी है कि इससे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद हम फाउंडेशन यूज करेंगे। अब मैंने इनकी स्किन को रेड अंडरटोन के साथ न्यूट्रलाइज कर दिया है। अब मैंने ये स्टिक ली है 38। देखिए, अगर आप जिंदगी में, मुझे ऐसा लगता है कि क्राइलॉन वो वाहिद प्रोडक्ट है जो कहीं भी फंसे तो आप स्टिक्स आपको बचा लेती हैं, लेकिन अब स्टिक्स, खुदा की भी स्टिक्स हैं और दूसरी कंपनीज ने भी स्टिक लॉन्च की है, मगर मुझे लगता है कि उनकी बहुत मॉइस्चराइजर बेस है। तो जो क्राइलॉन वाली है ये बहुत मॉइस्चराइजर भी नहीं है और बहुत ज़्यादा जो है वो हार्ड भी नहीं है। तो इससे हम पूरा फेस, क्योंकि 38 में लगा रहा हूँ, 38 फाउंडेशन पतली पतली, बहुत ज़्यादा नहीं, ताकि जो हम अंडरटोन इसकी हमारे पास सांवली है वो थोड़ी सी न्यूट्रलाइज हो जाए, और आप देखें कि ये कितनी अच्छे से इसके अंदर ब्राइटनेस आना शुरू हो गई है। और आपको बिल्कुल भी ये बेस ना काली होगी, ना ये ग्रे होगी, ना आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। आपने अच्छे से इसको लगाया, और वैसे तो हम इसमें लेयरिंग बहुत कर रहे हैं, लेकिन जब आप इसको पतला लगाएंगे और अच्छे से ब्लेंड करेंगे तो आपको ये लेयरिंग बहुत ज़्यादा नहीं लगेगी। और ये उस फेसेस के लिए है जहां आप फंस जाएं और आपके पास कवरेज का कोई तरीका और ना हो कि आप इसको कैसे कवरेज करेंगे। अच्छा, इसमें मैंने एक और तरीका भी आपको बताया था कि अगर पिंपल्स हैं, बहुत ज्यादा पिंपल्स हैं चेहरे पे, तो वैसे मैं ऐसा ट्यूटोरियल भी बनाऊंगा जिसमें पिंपल्स वाली स्किन होगी, और मैंने एक बनाया भी है जिसके अंदर मैंने अभी आपको आगे नजर आएगा कि पिंपल्स अगर हैं तो आप शदीद जो बेस लगा लेते हैं ना, बहुत ज्यादा बेस, उसको लगाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी वही बेस लगाएं जो आपने लगानी है, और दानों को छोड़ दें, भूल जाएं, उस वक्त ना टच करें। जब पूरी फाउंडेशन कवर कर लें तो फिर वैक्स बेस को ड्राई स्पंज के साथ, वैक्स बेस ड्राई स्पंज के साथ आप उस पर टैप करेंगे, तो उसका जो उभार है वो तो आप कभी भी नहीं छुपा सकते, लेकिन आपकी जो वो इसका निशान है वो छुप जाएगा, ताकि स्किन इवन लगेगी। ये मैंने अच्छे से इसमें कवरेज कर दी है, आप ये देखें कितना अच्छा कवर हो गया है। और जो अंडरटोन रेड थी उसकी वजह से न्यूट्रलाइज हो गया है। अगर हम खाली ये लगा देते इसके ऊपर कोई ऐसा गोरा रंग, गोरा कलर लाइक आइवरी स्टिक लगा देता, या कोई भी ऐसी स्टिक लगा देता, तो वो आपको थोड़ी देर में ग्रे कर देती। अच्छे से हमने इसको कवरेज किया है। उसके बाद अब मैं इसके ऊपर प्रोसीडियन, जो सबसे गोरी बेस है, वो लगाने जा रहा हूं, और आप देखिएगा कि वो ग्रे नहीं हो। प्रोसीडियन से पहले मैं ये करता हूं, इट्स अ ट्रिक कह लें आप, कि जब मैं ब्राइड्स की फाउंडेशन लगाता हूं तो मैं कोई भी अच्छा सा हाइलाइटर, जैसे मैंने अभी बॉबी ब्राउन का लगा रहा हूं, बॉबी ब्राउन का ये हाइलाइटर मेरा फेवरेट हाइलाइटर है। ये मैंने पाउडर लगाए बगैर ही स्किन के ऊपर जो हाईलाइटेड एरिया है उन पे अच्छे से अप्लाई कर दिया, लाइक दिस।
वैक्स बेस पे जो मैंने 38 स्टिक लगाई है उसके ऊपर ही मैंने इसको अप्लाई कर दिया। आप देखें स्किन पे ऑलरेडी शाइन आना स्टार्ट हो गया। उसके बाद अब मैं लूंगा प्रोसीडियन फाउंडेशन। ये मैंने मुसर्रत मिसबा की प्रोसीडियन ली। अब आप देखिए मैं कितनी वाइट फाउंडेशन, प्रोसीडियन इज सच ब्राइट फाउंडेशन। इसका टेक्सचर भी अच्छा है और अगर ये ऑक्सीडाइज थोड़ी बहुत होती भी है तो वो आपको प्रॉब्लम इसलिए नहीं करेगा कि वो फेयर ही टोन में ही रहेगा। अब आप देखिए कितने अच्छे से पूरे में अप्लाई हो गई है। उसके बाद में ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको, ब्यूटी ब्लेंडर सब मुझसे पूछ रहे थे कि आप कौन सा ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करते हैं, तो मैंने अभी रिसेंटली ट्राई किया है ये ब्यूटी ब्लेंडर, ब्यूटी बाय आमना के नाम से है, जो आपको इसके लाहौर में, कराची में हर जगह काउंटर्स मिल जाएंगे। अभी मैंने इनकी प्रोडक्ट यूज़ नहीं की है, मैं इनकी प्रोडक्ट यूज़ करके भी आपको रिव्यू दूंगा इसके। ये देखिए मैंने कितने अच्छे से इसको ब्लेंड कर दिया है। अभी मैंने इसलिए गर्दन पे नहीं लगाई है ताकि आपको इसकी ब्राइटनेस समझ आए। देखिए कितने अच्छे से ये ब्लेंड हो गई है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे कंसीलर। मैं टार्ट शेप टेप का लगा रहा हूं कंसीलर। अभी हम कॉन्टोर वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे, मैं आज आपको सिर्फ जो क्लास है वो है फाउंडेशन। आप देखें कितने अच्छे से ये कवरेज हो गई है और ये गोरा रंग आ गया। मुझे लगता है कि अब जितनी भी मेरी स्टूडेंट्स हैं जो भी ब्राइडल बेस के लिए परेशान होते थे कि उनको ब्राइडल बेस के अंदर जो है वो मसला होता है कि जी ग्रे हो जाता है और जो है वो फाउंडेशन सही से बैठता नहीं है, और ग्रे कवरेज, कान ज़रूर कवर करें, कान बहुत ज़रूरी है कवर करना। ये देखिए कितने अच्छे से कवरेज हो गई है। सबसे पहले हम अंडर आई को लॉक करेंगे पाउडर का, ताकि अंडर आई पे अगर क्रीसेस आ रही हैं तो वो वहीं उसी वक्त स्टॉप हो जाए। उसके बाद हम पूरे फेस पे पाउडर अप्लाई करेंगे। अब आप देखें पाउडर में NC20, देखिए NC20 में जो पहले वाले NC20 की फॉर्म थी वो यूज़ कर रहा हूँ। अब इन्होंने पैकिंग चेंज कर दी है मैक ने, और कलर में भी थोड़ा सा डिफरेंस किया है। ये 20 सबसे अच्छा ब्राइट होता था, NC15 ये NC20 था, लेकिन अब NC20 डिफरेंट हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ। 20 की कुछ ये शक्ल है, ये चेंज हो गया है। ये मैक का है, दोनों NC20, लेकिन ये अंडरटोन थोड़ा येलो की तरफ ज्यादा आ गया, ये थोड़ा ब्राइट है। तो मैं पुराना वाला जो अंडरटोन येलो के साथ ब्राइट के साथ था वो लगा रहा हूँ। और ये देखिए कितना अच्छे से ये कवरेज हुई है। आपने अच्छे से पाउडर लगाना है ताकि आपका जो, और ये स्टूडियो फिक्स पाउडर है। आपको पता है मैंने जैसे आपको बताया कि कॉम्पैक्ट जो पाउडर्स होते हैं उनके अंदर भी फाउंडेशन होती है, क्रीम फाउंडेशन विद ब्लेंडिंग विद द पाउडर। तो ये अपने अंदर भी एक प्रॉपर बेस होती है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है। ये हमने अच्छे से फाउंडेशन कवर कर ली है। अब हम इसके ऊपर आइकॉनिक का ये शिमर स्प्रे है, ये मैं अच्छा सा स्प्रे कर रहा हूँ ताकि फाउंडेशन सेटल डाउन हो जाए। अब आप देखिए कि कितनी अच्छी शाइन आ गई है, कोई डार्क सर्कल नजर नहीं आ रहा, फुल कवरेज हो गई है। नेक से आप फर्क देख लें कि नेक जो है वो फिर भी बहुत हमने कम, बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं किया, लेकिन अच्छी ब्राइडल लुक आ गई है। जो डार्क सर्कल्स थे वो खत्म हो गए हैं, डिस्कलरेशन नजर नहीं आ रही है। एक मैं हल्की सी आपको कॉन्टोरिंग करके दिखाता हूँ, बहुत सॉफ्ट कॉन्टोरिंग, ताकि आपको स्किन का एक टोन नजर आए। बहुत लाइट सी मैं कॉन्टोरिंग कर रहा हूँ। उमूमन ब्राइड्स की हम बहुत लाइट कॉन्टोरिंग करते हैं ताकि जो है वो
सॉफ्ट लगे लुक। उसके बाद मैं ब्लश लगा रहा हूं नार्स का स्माइल। उसके बाद हमने क्योंकि हाइलाइटर अंदर लगाया हुआ था, लेकिन उसको थोड़ा सा हम, अब आप देखें हाइलाइटर लगाने की वजह से शाइन है कितनी अच्छी आ रही है। अब हम थोड़ी सी शाइन और बढ़ा देंगे लाइक दिस। ओके, आज हमारी ये फाउंडेशन जो मैंने आपको सिखाई, उसके अंदर तमाम वो फ्लॉज, जो भी प्रॉब्लम्स आपके पास आती हैं, चाहे वो पिंपल हो, डिस्कलरेशन हो, आपके डार्क सर्कल्स हो, ब्लैक मार्क्स हो, कुछ भी हो, उसको करने के लिए आपको सबसे पहले स्किन को न्यूट्रलाइज करना है। पहले आपने देखना है कि अंडरटोन कौन सी है, उसी अंडरटोन के हिसाब से अगर आपकी अंडरटोन बहुत ज्यादा येलो है और डार्क सर्कल्स हैं, तो आप येलो जो कलर होता है, जैसे जो मैंने आपको बताया कि क्रेयॉन में चाइनीज नंबर है, वो हल्का सा मस्टर्ड कलर है अंडरटोन के साथ, तो आप उससे कवर कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी इस तरह की वार्म स्किन है, लेकिन बहुत ज़्यादा वार्म नहीं है और बहुत ज़्यादा ब्राइट भी नहीं है, तो आप उसको ऑरेंज कलर 508 के नाम से जो है वो एक फाउंडेशन आपको दिखाता भी हूँ। 508 एक हमारे पास फाउंडेशन है जो ये क्रेलॉन में आती है 508, और वो कुछ इस तरह की ऑरेंज होती है। वो इस तरह की ऑरेंज है और इसकी क्या काम करती है, ये थोड़ी सी ब्राइटर रेड की तरफ जाते हैं। जिनकी स्किन थोड़ी ब्राइट है, जैसे कि गंदुमी है या थोड़ा सा ब्राइटर साइड है और डार्क सर्कल्स है, तो आप इस ऑरेंज से भी कवर कर सकते हैं। जो मैंने एप्रिकॉट आपको D42 कराई, उससे भी आप कवर कर सकते हैं। तो जब पहले आप अपनी स्किन टोन इवन करेंगे, उसके बाद कोई भी वैक्स बेस जो हाई कवरेज फाउंडेशन होती है, चाहे वो आप डर्मा में लें, चाहे आप वो क्रायलॉन की ले लीजिए, या कोई भी अच्छी हैवी स्टिक्स जो आपकी वैक्स बेस होती है, उससे आप इसको कवरेज देंगे पूरी स्किन को और न्यूट्रलाइज करेंगे टोन। और न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे कि अगर आपकी फर्स्ट करें बहुत ज़्यादा ब्राइट आपको चाहिए और बहुत गोरा ब्राइडल लुक चाहिए, तो आपकी जो स्किन टोन है उससे आप 3 टोन लाइटर कोई भी वैक्स बेस अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। उसके बाद आप जो है वो फाउंडेशन अप्लाई करेंगे जो कि ब्राइडल होगा, लाइक ब्राइट साइड पे, जैसे आइवरी है, प्रोसीडियन है, वो थोड़ा ब्राइटर साइड पे आ जाएगा। अगर वो ऑक्सीडाइज भी होता है तो वो बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होगा और वो आपकी स्किन टोन को बहुत इवन रखेगा। उसके बाद आप पाउडर लगाइए। पाउडर मैंने इसमें कॉम्पैक्ट लगाया है, स्टूडियो फिक्स लगाया है, ताकि उसके अंदर भी फाउंडेशन होती है। लेकिन आप इन सब की लेयरिंग बहुत कम कम लगाएंगे ताकि आप बहुत केकी लुक ना आए और आपकी स्किन टोन भी ब्राइटर हो सके। तो आई होप कि आपको आज के वीडियो के बाद ब्राइट बेस लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे वो कोई भी सैलून के बच्चे हों, चाहे वो जिनका बहुत बड़ा सैलून है वो भी चला रहे हैं, जो घर से अपना काम कर रहे हैं, उन सब के लिए मैं कोशिश करता हूँ तमाम अपनी वो टेक्निक्स, अपना वो तमाम तजुर्बा जो कि मेरी जिम्मेदारी है आप तक पहुंचाना, तो मैं अपने वीडियो के जरिए आप तक पहुंचा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इससे बहुत फायदा होगा और आप लोग इसके बदले में मुझे दुआएं देंगे और अपनी दुआओं में शामिल रखेंगे। और मुझे भी आप लोगों की वजह से बहुत जो है वो अच्छा लग रहा है कि मैं होता है ना कि आपको सिखाने से और इल्म बढ़ता है। मेरे लिए भी रिकॉल हो जाती हैं चीज़ें और मैं आपको बहुत सारी चीज़ें जो बातों बातों में जब मैं आपको समझा देता हूँ, कुछ अचानक सिखाते सिखाते मेरे दिमाग में कोई बात आती है और मैं आपको बताता हूँ, तो मुझे भी उससे अपने काम करने में और भी बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि जब हम रेगुलर काम करते हैं तो हम भूल जाते हैं कुछ चीज़ें, लेकिन जब आप किसी को सिखा रहे होते हैं तो उससे आपकी चीज़ें रिकॉल होती हैं। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं कि इल्म बांटने से बढ़ता है। तो मेरी भी यही कोशिश है, मैं बहुत ईमानदारी से और बहुत प्यार से, बहुत दिल से आप तक ये तमाम चीज़ें पहुंचा रहा हूँ और आप लोग भी इससे ज़रूर बहुत कुछ सीख रहे होंगे। आप लोग की कोई भी क्यूरी हो, कोई ऐसा सवाल जो आपकी समझ में ना आ रहा हो, कोई चीज़ प्रॉब्लम कर रही हो, तो आप मुझे वहीं पर ही जो है वो डीएम करें, अपना मैसेज लिखें और मैं आपको अगले जो वीक के अंदर एक वीडियो बनाऊंगा जो कि आप ये आपने सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो आपके पास पॉप आउट हो जाएगा और आपके सवाल जवाब मैं आप तक पहुंचा सकूंगा। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माय वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमेशा की तरह मैं आपको एक और बात कहूँगा कि आप लोग जिस जगह से, जिस मुल्क से, जिस शहर से आप मुझे देख रहे हैं, आप ज़रूर मुझे बताइए। और आप, उसमें ज़रूरी नहीं है कि मुझे सिर्फ अच्छी ही बात सुनने को मिले, कोई क्रिटिसाइज, कोई बात ऐसी जो आपको मेरी पसंद ना आ रही हो, या कोई ऐसा सजेशन जिसमें आप मुझे चाहते हैं कि मैं इस तरह और चीज़ें करूँ, तो आप ज़रूर अपनी राय से मुझे आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।